Hello everyone, good morning to you all. My name is Mohit Pihana. I once again welcome you all on Doubtnut app. So students, you are learning something about mensuration. Now we proceed further. देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं, हमने मेंसुरेशन चैप्टर स्टार्ट किया। इसके अंदर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन रीड आउट की। इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि मेंसुरेशन जो सिंपल लैंग्वेज के अंदर अगर हम देखें इन दी टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि मैथमेटिक्स का मतलब क्या है, टू मेजर समथिंग इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। ठीक है, आपने क्या करना है, एरिया और वॉल्यूम को मेजर करना है किसकी, जो आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। ठीक है, इनकी मेंसुरेशन किसकी फील्ड में यूज होती है, आर्किटेक्चर की फील्ड में, कंस्ट्रक्शन में और मेडिसिन की फील्ड में। ठीक है, तो मेंसुरेशन में हम कर क्या रहे हैं, एरिया और वॉल्यूम को हम कैलकुलेट कर रहे हैं जो भी हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। तो इसके अंदर हमने करना क्या है, हम फॉर्मूले को सीखेंगे कि फॉर्मूले को हमने यूज कैसे करना है और फॉर्मूले हमारे डिराइव कैसे हुए हैं, ताकि हम किसको कैलकुलेट कर पाए, पेरीमीटर और एरिया को हम कैलकुलेट कर पाए किसके अंदर, टू डायमेंशनल फिगर्स के अंदर। या फिर हम बात करें अगर थ्री डायमेंशनल फिगर्स की, तो वहां पे हम मेजर करेंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम को। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी डील विद फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। हम किससे डील करेंगे इस चैप्टर में, हमने ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। हमारे पास क्या आएगा, एक बेसिक फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, वो आप आगे देखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होता है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हम ट्रायंगल के एरिया को एक और मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, सरफेस एरिया को हमने कैलकुलेट करना है किसके, क्यूबॉइड के, या फिर हम क्यूब की बात कर सकते हैं, या फिर हमने वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है किसके, क्यूबॉइड और क्यूब के। तो अगर हम बाउंड्री की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, अगर हम बाउंड्री की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, जैसे सपोज करो आपके पास क्या है, कोई एग्रीकल्चर एरिया है, अगर इस एग्रीकल्चर एरिया के सराउंडिंग में क्या होती है, इसके अराउंड एक हमारे पास फेंसिंग होती है, तो फेंसिंग की अगर आपको लेंथ को मेजर करना है, तो वो आप कैसे मेजर कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ टर्म दैट इज पेरीमीटर। या आपको क्या मेजर करना है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द रीजन कवर्ड इनसाइड द बाउंड्री, तो ये हम किससे मेजर कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ टू डायमेंशनल फिगर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ टू डायमेंशनल फिगर, यानी कि आपको अगर एग्रीकल्चर एरिया को मेजर करना है, तो वो आप कैसे मेजर करते हो, इन द टर्म ऑफ एरिया। तो ये जो एरिया है, सरफेस एरिया है, या वॉल्यूम है, या पेरीमीटर है, तो ये जो टर्म्स एसोसिएट हैं वो किससे एसोसिएट हैं, हमारे इस चैप्टर से, मेंसुरेशन। ठीक है, नाउ कमिंग टू दी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन चैप्टर दैट कम्स इन द क्लास ऑफ 9th। तो देखिए, जो जनरल मेथड होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपके पास एक ट्रायंगल गिवन होगी और इसका एल्टीट्यूड गिवन होगा, यानी कि हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ एल्टीट्यूड आपको गिवन होगा। ठीक है, तो एबीसी ट्रायंगल है, बीसी जो है वो इसका बेस है, और ये जो हाइट है इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल। ये हमने कैसे ली होती है, आप ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो ऑन दिस साइड, बीसी साइड के ऊपर, तो ये जो हाइट आपको दिखाई दे रही है, परपेंडिकुलर हाइट फ्रॉम ए ऑन टू दिस बेस, दैट इज बीसी। ठीक है, तो इसकी जो मेजरमेंट है इसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल और एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू ये हाइट। इसकी यूनिट क्या होगी, अगर सारी की लेंथ्स, कितनी भी लेंथ्स है, अगर वो सारी मीटर में है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसको सिंबॉलिकली देखें तो वो कैसे आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। स्क्वायर यूनिट्स का मतलब क्या है, अगर हाइट्स, अगर ये सारी लेंथ सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर ये सारी लेंथ हमारे पास मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, यानी कि साइड्स की लेंथ अगर हमारे पास मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, अगर साइड्स की लेंथ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको दिया भी हुआ है कि B स्टैंड्स फॉर बेस एंड H इज फॉर हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, from the above we know how to find the area of a triangle when its base and height, और height का क्या बोल सकते हैं, altitude,
तो ये मेथड आप कब अडॉप्ट करोगे? जब आपको बेस की लेंथ और ये एल्टीट्यूड या हाइट की लेंथ आपको गिवन है, तो आप ये जनरल मेथड जो है इसको अडॉप्ट कर सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, तो बेस इंटू में ये हाइट, ठीक है, बेस इंटू में ये हाइट। अगर आपको ये हाइट गिवन है, बेस गिवन है, आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस BC और हाइट ये AB इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला जो इस चैप्टर के अंदर हम यूज करने वाले हैं वो हम कब यूज करेंगे? जब हमें साइड्स की लेंथ ओनली गिवन है। हमें साइड्स की लेंथ गिवन है, यानी कि आपको AB लेंथ गिवन है, BC लेंथ गिवन है, AC लेंथ गिवन है। देखो इनको हम क्या बोलते हैं? AB लेंथ को हम बोलेंगे C। हमने क्या दे दिया? नोटेशंस दे दी, हमने इनको सिंबल्स दे दिए। तो C लेंथ आपको गिवन है, यानी कि AB साइड की जो लेंथ है वो आपको गिवन है। BC यानी कि A स्मॉल a लेंथ आपको गिवन है। AC यानी कि B, ठीक है, स्मॉल b। ये आपको जो डायमेंशंस हैं वो गिवन है, ये जो साइड्स हैं वो आपको गिवन है। तब आप क्या लगा सकते हो? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला में हमने करना क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a s माइनस b इंटू s माइनस c, ये स्मॉल s, ठीक है। स्क्वायर यूनिट्स, अगर लेंथ हमारे पास मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, अगर हमारे पास लेंथ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। s क्या होता है? जो हमारे पास सेमी पेरीमीटर होता है, ये क्या होगा? तीनों साइड्स का सम प्लस तीनों साइड्स का सम a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, ठीक है। S इज दी सेमी पेरीमीटर और इट इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। पेरीमीटर क्या था? आपने बाउंड्री की लेंथ को मेजर कर दिया, यानी कि a प्लस बी प्लस सी ये हमारे पास पेरीमीटर हो गया, और सेमी पेरीमीटर क्या होगा? हाफ ऑफ दिस बाउंड्री लेंथ, ठीक है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, half of the perimeter of the triangle. How will you find the area of a triangle if the height is not known but the lengths of the three sides are known to you? ठीक है, तो आपको क्या दे रखी है? तीनों साइड्स की लेंथ आपको गिवन है, लेकिन हाइट जो है, ये परपेंडिकुलर हाइट जो है ये आपको गिवन नहीं है। तो वहां पे हम डायरेक्टली हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। नोट में क्या है? इफ वी एज्यूम दैट द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, अगर साइड्स की लेंथ इक्वल है यानी कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर आप एरिया देखें तो आप देख सकते हैं कि वो एरिया जब आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एरिया क्या आएगा? √3/4 इंटू a स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स, विच इज द एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर आपको तीनों लेंथ्स आपको क्या गिवन है? a, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, फिर इस फॉर्मूले के अंदर हमने तीनों वैल्यूज ले लेनी है, सेमी पेरीमीटर की भी और साइड की भी। हमारे को मिल के आ जाएगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, वो क्या आएगा? √3/4 इंटू a स्क्वायर, या आप इसको बोल सकते हैं √3/4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बिकम द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। थैंक यू ऑल, थैंक यू स्टूडेंट्स।